स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कैन मॉडल का यूज़ बताएंगे और हम सब लोग मिलकर के सीखेंगे कैन मॉडल का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा वर्ब्स के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ब जो है वो वर्बम से बना है, लैटिन शब्द है, ठीक है। और वर्ब को अंग्रेजी भाषा में दो भागों में बांटा गया है, एक लेक्सिकल वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। तो लेक्सिकल वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है, मेन वर्ब भी कहा जाता है। तो वर्ब लेक्सिकल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब, मुख्य क्रिया या साधारण क्रिया भी कहते हैं इसको। और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब जिसके तीन भाग हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी और तीसरा मार्जिनल ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी के तीन, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। तो मॉडल वर्ब में जो आते हैं बहुत सारे हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, मस्ट। लेकिन स्पेशली मैं आपको कैन मॉडल का प्रयोग बताऊंगा। तो देखते हैं आगे। कैन जिसका अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हो, सकता हूँ। सकता है, सकती है, सकते हो और सकता हूँ, कैन का अर्थ निकलेगा। मॉडल ऑक्सिलरीज है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में ये बताता है योग्यता, क्षमता, बल, सामर्थ्य को, अर्थात एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को बताता है कैन। नोट है, प्रत्येक मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। स्पीक यहाँ का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कैन मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के तीन भाग में मॉडल वर्ब है। और यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश मीन्स यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल सकते हो, आप अंग्रेजी बोलने के काबिल हो, आप अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो, आप अंग्रेजी बोलने में माहिर हो, योग्य हो, समर्थ हो। तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप बोल सकते हो, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, दोनों इक्वल हैं। तो बोलने की योग्यता आप में है, यू कैन स्पीक इंग्लिश अर्थात आप में जो एबिलिटी है एबल टू स्पीक की क्या इंग्लिश वो है, अर्थात यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश और यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आप यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश या यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो कैपेबल के बाद ऑफ आ रही है और जीरेंड आ रहा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही आईएनजी के रूप में है और नॉन एनी अर्थ देता है, कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अर्थात वही चीज़ यहाँ भी है, अर्थात कैपेबल कैपेसिटी है, यू हैव कैपेसिटी टू स्पीक इंग्लिश या यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। एक ही चीज़ है कि आप में क्षमता है अंग्रेजी बोलने की, आप में क्षमता है अंग्रेजी बोलने की। यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ऐसा भी बोल सकते हो। तो यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश अर्थात आपको अंग्रेजी बोलना आता है, कैसे अंग्रेजी बोली जाती है आपको पता है। हाउ टू स्पीक, कैसे बोला जाए ये आपको पता है। तो एक ही वाक्य को कई तरीके से तोड़ मोड़ के आप जो है लिख सकते हो, बोल सकते हो। तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, यू हैव कैपेसिटी टू स्पीक इंग्लिश, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आप ऐसा तोड़ मड़ोड़ के कह सकते हो। अब दूसरा यूज देखते हैं। तो कैन जो परमिशन के लिए आता है, अर्थात कैन का यूज परमिशन के लिए, अनुमति या इजाज़त देने के लिए होता है। तो परमिशन है, एक इजाज़त है, एक अनुमति है। जैसे यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो, अब आपको जाने की इजाज़त है, अब आपको जाने की अनुमति है, अर्थात यू कैन गो नाउ। तो कैन का अर्थ यहाँ है अलाउ या परमिट।
अलाउड टू, परमिटेड टू, और टू आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो आप यू कैन गो नाउ को कह सकते हैं यू आर अलाउड टू गो नाउ, या यू आर परमिटेड टू गो नाउ, यू आर अलाउड टू गो नाउ, यू आर परमिटेड टू गो नाउ, या यू कैन गो नाउ। सब मिला जुला करके एक ही भाव देगा कि अब आप जा सकते हो, या आपको जाने की अनुमति है, या आपको जाने की इजाज़त है। तो अब तुम्हें जाने की अनुमति है, अब तुम्हें जाने की इजाज़त है, अर्थात तुम अब जा सकते हो। तो यू कैन गो नाउ, या यू आर अलाउड टू गो नाउ, या यू आर परमिटेड टू गो नाउ। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैन का जो यूज होता है वो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के में होता है। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में कैन का यूज किया जाता है, और जिसे हिंदी में कहते हैं सैद्धांतिक संभावना। तो सैद्धांतिक संभावनाओं के लिए कैन का यूज किया जाता है। जैसे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, तो कैन मेक अ मिस्टेक, तो कैन जो है वो बता रहा है कि हर कोई व्यक्ति या हर कोई गलती कर सकता है, या गलती सभी से हो सकती है, गलती सभी से हो सकती है। तो यहाँ पर जो है वो थ्योरेटिकल एक पॉसिबिलिटी है, सिद्धांत है, संभावना है कि हर कोई गलती कर सकता है, कैन से पता चल रहा है। दूसरा, इट कैन बी ट्रू या इट कैन बी फॉल्स, गलत हो सकता है, यह सत्य हो सकता है, यह सत्य हो सकता है, सच हो सकता है, यह गलत हो सकता है। कैन बी माने होना, कैन सकना, सकनी। तो अगला, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, कैन बी डेंजरस क्या हो सकती है, वो थ्योरेटिकल है, थ्योरी है, एक सिद्धांत है, खतरनाक हो सकती है। तो बिजली खतरनाक हो सकती है, तो ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है कैन। कैन का प्रयोग जब नेचर या हैबिट को बताने के लिए होता है, तब इसका बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कैन जो नेचर को बताता है, जो हैबिट को बताता है, जो स्वभाव को बताता है, जो आदत को बताता है, अर्थात क्या एक्सप्रेस करता है, नेचर या हैबिट किसी चीज़ का, या किसी व्यक्ति का, किसी मनुष्य का। जैसे अ डिसीटफुल पर्सन, या अ डिसीटफुल मैन, या ए डिसीटफुल फिलोमैन पर्सन, अर्थात व्यक्ति, आदमी। अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस, डिसीटफुल पर्सन है और उसका नेचर है, वो उसकी हैबिट है, वो क्या करने की, डिसीव करने की, डिसीवनेस, डिसीव जो है उसकी हैबिट है, उसका नेचर है, स्वभाव है। ठीक है, क्या करने का, धोखा देने का। एक धोखेबाज शब्द से ही निकल रहा है, तो धोखेबाजी करेगा। तो अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस, एक धोखेबाज व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है। तो ये नेचर या हैबिट को बताता है कि उसका जो एक डिस्क्वालिटी है वो धोखेबाजी की है, अर्थात धोखेबाजी उसके खून में, स्वभाव में, आदत में है। ठीक, अगला देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन। ठीक है, तो यहाँ पर है कि एक ईमानदार व्यक्ति किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकता, किसी को हर्ट नहीं कर सकता, किसी को डिसीव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी है ऑनेस्टी की, ईमानदारी की है। तो एन ऑनेस्ट मैन कैनॉट हार्म एनीवन, कैन नॉट हर्ट एनीवन, कैन नॉट डिसीव एनीवन, अर्थात किसी को न धोखा दे सकता है, न खतरे में डाल सकता है, न दुख दे सकता है, न चोट पहुंचा सकता है। तो कैन जो है वो नेचर बताता है, हैबिट बताता है। ठीक है, किसकी? ये पर्सन की, किसी भी ह्यूमन बीइंग की। आगे देख लेते हैं। आगे है शार्ट में अगर हम बात करें तो कैन का प्रयोग किस तरीके से, कैसे कैसे और हो सकता है बोलने में आपका। तो यू कैन स्पीक इंग्लिश,
या यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, या यू हैव एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव पावर टू स्पीक इंग्लिश, you have capacity to speak English, you have quality to speak English, you are expert in speaking English, you are capable of speaking English। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो थोड़े में मैंने आपको बताया कैन का यूज़। अपने मित्रों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।